अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड करे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आई हूँ। ये वीडियो है उन बेकर्स के लिए जो बिगिनर्स हैं, और मैं फ्री बेकिंग क्लासेस जो हैं वो कुछ आपको थ्रू माय यूट्यूब चैनल जो है वो जो चीज़ें हैं बेसिक जो कि एक बिगिनर्स को पता होनी चाहिए वो मैं शेयर करूँगी कुछ वीडियोस के अंदर। ये मैंने प्लान किया है। होपफुली जो है वो आप लोगों की कोई ना कोई हेल्प हो जाएगी। जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। जितने भी बेकिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ उसके बारे में डिटेल डिस्कस करूँगी, डिटेल दिखाऊँगी, और ईच एंड एवरीथिंग, और कहाँ से आप लोग ले सकते हैं, और वेंडर्स की डिटेल वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। कुछ नंबर्स वगैरह जहाँ से आप जो है वो जाके भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन भी उन्हें कह के जो है वो आप ले सकते हैं। और ये आपने देखा होगा क्या दुकान खोल के बैठ गई आगे इस पूरी। तो ये सारी मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने मैक्सिमम कवर किया है इस वीडियो में, ताकि जो लोग हैं जिनको चीज़ों का नहीं पता चलता, बस जो बिल्कुल ही बेसिक है ना, वो उनको ये चीज़ें जो है ना वो पता चल जाएं कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, और ये एक बेकर के पास लाजमी होनी चाहिए। चाहे आप थोड़ी थोड़ी ले लें लेकिन ये होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मुझे कौन से बेसिक बिगनर्स देख रहे हैं। वो अपनी हाज़िरी लगवाएं, नीचे कमेंट में बताएं कि वो बिगनर्स हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बेकिंग। फ्लावर के बगैर तो कुछ बनता ही नहीं है ना। तो फ्लावर को क्या करेंगे, मैदा भी कहते हैं इसको। तो आपने मैदा जो है ना वो खुला मैदा नहीं लेना, जैसे अक्सर हमें डिफरेंट जगहों से मिल जाता है। आप पैकिंग वाला मैदा लें, क्योंकि उसमें एक तो एयर वगैरह भी नहीं गई होती। खुले मैदे में आपके जैसे चूंटियाँ इस तरह की चीज़ें वगैरह भी नहीं होती। तो इसलिए एहतियात करें कि आप मैदा जो है ना वो पैकिंग वाला लें और अच्छी जगह से लें, क्योंकि मैदे की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। मैदा भी आपको डिफरेंट मिलेगा, कहीं से हल्का मिलेगा, कहीं वो फिर उस हिसाब से आपकी बेकिंग भी अच्छी बनती है। लाइक आपने कोई केक रेडी करना है तो आपका जो मैदा है ना वो परफेक्ट होना चाहिए, वो बहुत रोल प्ले करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है वो हमारी कास्टर शुगर है। अक्सर मैं चीज़ों में यूज़ करती हूँ और बताती हूँ कि ये है कास्टर शुगर, मींस कि दानेदार बारीक चीनी होती है, और ये जो है वो इम्पोर्टेड होती है, क्योंकि यहाँ हमारे इधर तो मोटी चीनी होती है ना, इसकी स्वीटनेस भी थोड़ी कम होती है, लेकिन उसकी स्वीटनर जो होती है ना मोटी चीनी की वो ज़्यादा होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, घर वाली चीनी पीस लेते हैं, ठीक है उससे भी बन जाता है, लेकिन वो उसमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है बारीक, बिल्कुल बारीक दानेदार चीनी होती है, ठीक है। और इसको अगर आप यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर ये जाती है, और कुछ के अंदर आइसिंग शुगर जाती है, मैं आगे जाके बताती हूँ। ये देखें इतनी बारीक है, इसको डिज़ोल्व करना भी आसान होता है। ये कुछ ब्राउनीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, वनीला स्पंज के अंदर मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने ना ये आपने कहाँ से लेनी है मैं नीचे लिख दूँगी। वकार बेकिंग टूल है, वहाँ से आपको चीनी वगैरह इजीली मिल जाती है, आइसिंग भी, कास्टर्ड भी, ठीक है, इजीली आपको वहाँ से मिल जाएगी। और कास्टर शुगर जो है वो इसी तरह मैंने डब्बों में ला के, शुगरी की भी बहुत अच्छी है, मदर चॉइस की भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी, अगर शुगर है या फ्लावर है, ठीक है। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना दूँ। सम टाइम लोग जो है वो पूछते हैं कि आपने ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, तो मैं नीचे भी मेंशन कर दूँगी और साथ साथ मैं बता भी रही हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जी आइसिंग शुगर, पाउडर वाली जो चीनी होती है ना वो भी, ठीक है, वो भी डिफरेंट चीज़ों के अंदर जाती है। इट्स डिपेंड, ये कोई इतनी महंगी नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये चीज़ बहुत महंगी है, शुगरी होगी। मैं आगे आपको इसका जो है ना वो एक लेबल दिखाती हूँ, ठीक है, जो कि बेकर चॉइस हो गया, शुगरी हो गया, इन ब्रांड्स की भी अच्छी होती हैं। ये केजी की पैकिंग में मिल जाती है, 250 पौने 300 तक मिल जाती हैं। अगर वो आपके पास अभी इतने ऑर्डर्स नहीं हैं तो आप जो है ये बेसिक ला के 1 केजी अगर रखें तो, पर चीज़ें तो परफेक्ट यूज़ करें
करें ना अपनी बेकिंग में। अगर आप जो है वो घर की चीनी पीस रहे हैं, लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए भी खपाई है कि चीनी को पीसो। सम टाइम बीच में क्या होता है कि दाना रह जाता है, फिर उसको छानो, फिर पीसो, फिर छानो, बस इसी काम में लगे रहो। तो कोई इतना 250-300 महंगा नहीं होता। अगर आपने ला के रखी हो तो आप कितनी डल जाती है, किसी में 50 ग्राम डलती है, किसी में 100 ग्राम डलती है, अगर आप छोटी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। तो ये मैंने रैपर भी दिखा दिया, ठीक है। आइसिंग शुगर वैसे जो पैकिंग वाली होती है ना वो आपको सस्ती महंगी पड़ेगी, लाइक जैसे मदर चॉइस वगैरह, तो वो आप ना यूज़ करें ना। ये 1 kg वाली जैसे शुगरी ब्रांड है, वहाँ उसकी यूज़ कर लें। अच्छा, सेकंड है जी कोको पाउडर, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांड, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया ना वो जुलियाना का है कोको पाउडर, और जो कि मलेशियन है, ठीक है। बहुत अच्छा है इसका फ्लेवर भी, कलर भी ये डार्क। उससे पहले मैं क्रेव यूज़ करती थी ये वाला, ठीक है। क्रेव स्टार्ट में मैंने क्रेव ही यूज़ किया है काफ़ी अर्सा, लेकिन जब ये 6000 रुपये का जो है ना केजी हो गया ना, तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इतना भी महंगा बंदा क्या, फिर उस हिसाब से कॉस्ट भी नहीं निकलती। तो फिर मैंने जुलियाना का यूज़ किया, वो 2000 या 2500 के अराउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो भी काफ़ी लोगों के पास है, शेफ़ रियलिटी के पास भी पड़ा हुआ था। सेकंड है जी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको जो है ना हम डिफरेंट केक्स वगैरह में जाता है, कुछ थोड़ा पोर्शन जो है ना फ्लावर के साथ हम कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं ना तो। अच्छा, आइसिंग शुगर के बारे में मैं बात बताऊं कि जो हम घर में पीसते हैं ना उसमें कोई वो शुगर ही होती है, लेकिन अगर आप उसमें एक कोई कॉर्नफ्लोर का एलिमेंट, कॉर्नफ्लोर का इंग्रेडिएंट ऐड होता है जब हम बाहर से लेते हैं, तो कॉर्नफ्लोर रोल जो है ना बहुत अच्छा प्ले करता है केक के अंदर ना, उसके टेक्सचर के अंदर। तो ऑलरेडी उसके अंदर जो है ना कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी, अगर हम घर पीसेंगे तो वो उसमें वो नहीं होगा, आपका टेक्सचर वैसा नहीं आएगा, फिर कहते हैं हमारा केक नहीं अच्छा बनता। अच्छा जी, अब कॉर्नफ्लोर भी आपको बाहर से इजीली मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइलोस पाउडर, अगर आप फाउंडेंट का काम कर रहे हैं तो टाइलोस पाउडर लाजमी पास रखें। खुला भी कहीं से मिल जाता है, लेकिन वकार बेकिंग है वो आपको 50 ग्राम की पैकिंग जो है वो दे देते हैं, 300 का मिलता है 50 ग्राम, ठीक है। तो वो भी मैंने ला के रखा हुआ है, क्योंकि फॉन्डेंट को ड्राई करने के लिए इस मौसम में, समर के लिए, ओवरऑल वैसे भी आप लाजमी टाइलोस यूज़ किया करें। अगर आप क्रीम केक्स बना रहे हो उसके ऊपर डायरेक्टली फॉन्डेंट ना किया करें, ठीक है। वैसे भी कॉर्नफ्लोर फॉन्डेंट के लिए भी यूज़ होता है, तो ये ज़रूरी है आप कॉर्नफ्लोर और टाइलोस पाउडर पास रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बेकिंग पाउडर। इसकी प्राइस है जी ऑलमोस्ट 375 और 300 ग्राम है ये। आप छोटी पैकिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। रोज़मोर वगैरह का बेकर चॉइस का, ठीक है, उसका भी बेकिंग पाउडर, लेकिन मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये रोज़मोर का है, आप मदर चॉइस का भी ले सकते हैं। ये बेकिंग सोडा, अच्छा आप कह रहे होंगे कि मैंने डब्बी में क्यों डाला हुआ है, क्योंकि सम सोडा और बेकिंग पाउडर इसके ऊपर जो है ना ज़रा भी हवा लग जाए ना तो आपके ये जो है ना काम नहीं करते, मींस कि एक्टिवेशन नहीं करते उसके अंदर, आपके केक के अंदर। तो ज़रूरी है कि आप एयर टाइट में रखें, तो क्योंकि ये डब्बियों में होते हैं, जब वो खुल जाती है, इसकी जो बॉक्स खुल जाता है तो फिर इसको जो है ना मुश्किल हो जाती है। फिर मैंने इसलिए इसको दूसरे बॉक्स में डाला हुआ है ताकि इसके अंदर हवा वगैरह ना जाए। नेक्स्ट है जी बहुत इम्पॉर्टेंट जी हमारी चॉकलेट। डार्क चॉकलेट मैं यूज़ करती हूँ क्रेव की, पहले मैं मिल्कीज़ ब्रांड की भी यूज़ करती रही हूँ, वो भी बहुत अच्छी है उनकी। डार्क क्रेव की डार्क और मिल्कीज़ दोनों बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी 3500 के अराउंड है, ठीक है। 2 kg का बैग ही मिलता है, चॉकलेट ख़राब नहीं होती, आप 2 kg में सस्ते में रह जाते हैं। वैसे छोटी भी मिल जाती है, लेकिन जहाँ आप बेकिंग की चीज़ें लेंगे ना वहाँ छोटी नहीं अवेलेबल होती। फिर आप बेक हाउस की भी ले सकते हैं, उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। वाइट चॉकलेट की तरफ आ जाते हैं, और फ्रेरो मैंने आपको दिखाई है। फ्रेरो जो है ना, मेरे जो कम प्राइस पे करते हैं ना चॉकलेट पे, मैं फिर वो वाली मिक्स करके यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं क्रेव यूज़ करती हूँ, लेकिन जब कोई कहता है कि जी कम और इतनी ना पहचान हो किसी को, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं मिक्स कर लेती हूँ फ्रेरो और क्रेव, और फिर उसकी गनाश वगैरह बना लेती हूँ। और ये कैंडी लैंड की मैंने वाइट चॉकलेट दिखाई है आपको, इसका टेस्ट भी अच्छा है। और आपको फ्रेरो
का भी अच्छा टेस्ट है और एज़ वेल एज़ इसका जो है ना मिल्कीज़, इसकी भी वाइट चॉकलेट अच्छी है और इसके अलावा कोई इतना ब्रांड ख़ास नहीं है। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी ले लें, कैंडीलैंड, बेक हाउस की, और लाज़मी रखें थोड़ी सी वाइट चॉकलेट आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, ताकि जो है ना किसी किसी चीज़ में ये यूज़ हो जाती है। ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, ये है जी चॉकलेट चिप्स। हमेशा चॉकलेट चिप्स का मेरे से पूछते हैं कि आपके मेल्ट नहीं होते, तो मैं तो ये बेक हाउस के यूज़ करती हूँ। ठीक है, इतने महंगे भी नहीं हैं, 850 के केजी हैं। अगर मज़ीद आप हाई क्वालिटी की तरफ जाते हैं तो हर्शीज़ के काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, वो यूज़ कर लें, या इसके अलावा जो है वो आप प्राइम वालों की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक्सपेंसिव हैं लेकिन वो इम्पोर्टेड क्वालिटी में आ जाते हैं। तो वनीला एसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं कराची एसेंस वाला यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये पता नहीं कराची एसेंस आप जो है ना नेट पे सर्च कर लें इनकी लोकेशन वगैरह। ठीक है, वहाँ पे आपको हर तरह का जो है एसेंस मिल जाएगा। ठीक है, कराची एसेंस वालों से। ये वनीला एसेंस है, ये भी ख़राब नहीं होता। अगर आप पूरा नहीं लेना चाह रही, इनके बाद छोटी भी डिब्बियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, मैं आगे लेमन एसेंस दिखाती हूँ, वह इस तरह का जो होता है ना, इस तरह इतने साइज़ में भी मिल जाती हैं। तो आप अपने किसी, अगर आप लाहौर बेस्ड हैं और तो ये आप वहाँ से जाके जो है ना डिफरेंट एसेंस, लेमन, कोकोनट मैंने रखे हुए हैं थोड़े थोड़े, कभी यूज़ हो जाते हैं किसी किसी में। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बड़े ही अच्छे हैं, नॉर्मल मीडियम क्वालिटी के हैं, क्योंकि चॉकलेट भी प्रीमियम मैं यूज़ कर रही हूँ। और ठीक है, अच्छा जी, ये अब फॉन्डेंट है। फॉन्डेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप फॉन्डेंट कैसी यूज़ करें हैं। मैंने जो है वो पहले यूज़ करती थी वेबग्योर की, वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई कि मैंने फिर छोड़ी थी उसको। उसमें भी काम करने का बड़ा मज़ा आता था, लाइक उसका फ्लेवर, उसका मीठा भी इतना नहीं था, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई और उसके लिए जो है ना उसको ड्राई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो मैंने अब ये मैं तैमूर की फॉन्डेंट है शुरू से, अब मैं ये यूज़ करी हूँ। मिल्कीज़ वो है ना, मुझे नाम स्किप कर गया उनके, मैंने कलर्स भी यूज़ किए। मिलीनियम उनकी भी फॉन्डेंट मैंने सुना अच्छी है, लेकिन मैं ये तैमूर का नंबर 4 फॉन्डेंट नीचे मेंशन कर दूँगी। अगर लाहौर बेस्ड हैं तो आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, या आउटसाइड है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको दिखाया बटर, वेरी इंपॉर्टेंट। बटर जो है ना मैं नूरपुर का यूज़ करती हूँ, फूड सर्विसेज वालों से लेती हूँ, ये भी मुझे कमेंट में आता है बार बार। बटर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरा भाई जो है वो आइसक्रीम पार्लर है उनका, तो उनका मिल्क वगैरह आता है नूरपुर का। तो मैं जो है वो फूड सर्विस वालों का नंबर नीचे आपको दे दूँगी, उनसे आपको ये बटर मिल जाएगा। 1600 या 1700 का आपको केजी की पैकिंग मिलेगी। आप फिर ऑनलाइन डिलीवर करा सकते हैं अगर आप लाहौर में रह रहे हैं। ठीक है, और उनसे आप मतलब डिटेल पूछ सकते हैं, आपको उनसे मिल्क पैक क्रीम्स वगैरह भी मिल जाएंगी, उनसे मिल्क भी मिल जाता है। ठीक है, नूरपुर का, और ये भी मिल जाता है। ठीक है, डिफरेंट जो है वो अब। अच्छा जी, ब्राउन शुगर मैं शुगरी की भी रखी हुई है और ये मदर चॉइस की भी है। ठीक है, मैंने दोनों रखी हुई हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं। शुगरी ज़रा कम सस्ता है और ये मदर चॉइस ज़रा महंगा है। तो होपफुली आपको मेरे आज के इंग्रेडिएंट्स की जो डिटेल है वो अच्छी लगी होगी। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं, व्हिपिंग क्रीम, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी कलर्स के ऊपर मैं एक क्लास करूँगी, इसके अलावा जो है वो मोल्ड्स के ऊपर एक बात करूँगी। तो इंशाल्लाह जो है ना आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है। आप लोगों के लिए मैंने ये प्लान की हैं सारी क्लासेस कि अगर कोई मुझे न्यू देख रहा है तो उसका कोई फ़ायदा भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।